ऐसा नहीं। तो मैम आप कितना आवर्स पढ़ाई कर लेते थे, ये तो कॉमन क्वेश्चन। मैम तो जॉब के एक्चुअली क्या होता है कि जॉब करते वक्त फिर पैसा मिल जाता है, फिर इंसान को उस समय फिर पढ़ने का मन नहीं करता उतना। तो वो ज़्यादातर जो है समाज में बोली जाने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। से ही हम लोग की न्यू है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। और आज इस ब्लॉग में मैं एक IAS मैम है जो प्रतिभा मैम है। ये हम लोग के डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इनकी पहली बार पोस्टिंग हुई और ये नक्सल प्रभावित इलाका है। तो आज मैम से इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि इनका IAS बनने का सपना कहाँ से साकार हुआ और इनके किस फील्ड से बिलोंग करती थी और ये इतना बड़ा मंजिल तक कैसे पहुँच पाई। थैंक यू। IAS बनने का सपना बनना है। अच्छा, तो बचपन से ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा कि मुझे IAS बनना है। और कुछ साल इंजीनियरिंग करने के बाद, कुछ साल नौकरी करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एग्ज़ाम देना है। तो सालों में फिर मैंने प्रिपरेशन किया और फिर यहाँ पर हैं अभी। तो मैम जैसे आपके बैकग्राउंड में कोई पापा मम्मी जैसे इस फील्ड से IAS फील्ड से IPS फील्ड से कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं, मेरी तो फैमिली में कोई नहीं है। साल में बट मैम तो फिर आप सारा चीज़ मैनेज कैसे किए, इसकी पढ़ाई की फीस मैम? और जैसे जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में हमने भी नीट की प्रिपरेशन की थी, तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब रूम रेंट और चार्जेस वगैरह बहुत सारी चीज़ लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में रह के प्रिपरेशन करें, बहुत पैसा नहीं लगता है अगर आपको एग्ज़ाम देना है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन सारी पढ़ाई कर सकते हैं, सारी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में और अदरवाइज भी अनअकैडमी होते हैं, अनअकैडमी जैसे, और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। मैम तो आपका अंदर मतलब कुछ हुआ होगा, कुछ इंसिडेंट ऐसा जो जिसके कारण IAS बनने का मतलब आपने ठान लिया कि IAS ही बनना है? या जैसे आप जॉब कर रहे थे तो उसमें भी तो सैलरी मिल ही रही होंगी। ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं जॉब करती थी तो फिर थोड़ा बहुत सोशल वर्क और कुछ करने की कोशिश की, तो वहाँ पे लगा कि सिस्टम में जाके काम करने से शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है सिस्टम में रह के। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम देना चाहिए। मैम जैसे ये इलाका हम लोग का है, क्या आप आउट ऑफ बिहार होंगे? हाँ, जैसे हम लोग बिहार से मैम, तो हम लोग बचपन से यहाँ सुनते आए हैं कि नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ आने से बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग मतलब बोलते भी हैं क्या कि तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हो? नहीं, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। कहीं पे जाके उसके बारे में पता किया जा सकता है। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई थी, तो सिर्फ सुना था नक्सल है। अब नक्सल क्षेत्र सही में कितना नक्सल है वो तो जाके बताया जा सकता है। यहाँ आने के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज की डेट में जमुई में ऐसे कोई डरने की बात है या ज़्यादा कुछ है। थोड़ा है प्रभाव, तो उसको धीरे धीरे हम लोग फाइट कर ही रहे हैं सारे लोग, और पुलिस प्रशासन इसके लिए हमेशा मुस्तैद रहती है कि कोई ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। तो आप जैसे इधर पूरा ग्रामीण इलाका जाते होंगे, जैसे इधर लक्ष्मीपुर हो गया या आप झाझा साइड 1 नंबर सर्किल हो गया, उधर जाने में थोड़ा आदमी या कोई भी अफसर होते हैं थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो वैसा आप उधर कभी विजिट किए गए? हाँ, मैंने तो हमको जहाँ तक ध्यान है जिला का सब जगह विज़िट किया है, देखा भी है, और ऐसा कोई डरने का बात नहीं लगता है मुझे यहाँ। मैम तो आपका स्टडीज़ में क्या था? जैसे इंजीनियरिंग आप कौन से डिपार्टमेंट से किए थे? कंप्यूटर साइंस से। और उसके बाद मैम कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग आपने कर लिया, उसके बाद फिर UPSC में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किए थे? सोशोलॉजी। और उसमें कुछ उसके बारे में कुछ बता दीजिए मैम, क्योंकि उतना UPSC के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग UPSC का एग्ज़ाम है जो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझ लें। UPSC का सिलेबस पब्लिश UPSC करती है, जी। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि आफ्टर ऑल हम लोगों को एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ जानना है और क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो एक तरह से आपको सिलेबस कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके बाद जब आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। करंट अफेयर्स और बाकी जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे वो मतलब उसके बारे में अलग से डिटेल में बात की जा सकती है।
मैम जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैम, तो हम लोग MBBS की कर रहे हैं सेकेंड ईयर में मैम, जैसे फर्स्ट ईयर की अब लगभग भूल चुके हैं मैम, तो आप लोग कैसे एडजस्ट करते हैं UPSC में, कैसे एडजस्ट करते उतना वास्ट सिलेबस एक साथ? ऐसा कुछ याद करने का नहीं होता है। UPSC जो है वो आपके एनालिटिकल एबिलिटीज़ को ज़्यादा देखती है, तो आपको उसमें कुछ रटना नहीं होता है। ये ज़रूरी है कि आप देश विदेश की जो समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, जो भी करंट चल रहा है, अच्छा है बुरा है, उसको आप कितना समझते हैं और उसको कितने अच्छी तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से निकलने का तरीका सोच सकते हैं, या हर मतलब एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच रख सकते हैं किसी भी काम में। तो ये UPSC देखती है, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं रहता है, लेकिन अगर आप समझने की क्षमता रखते हैं और समझ के पढ़ाई करेंगे तो उसमें ऐसा कुछ याद करने जैसा नहीं। तो मैम आप कितना आवर्स पढ़ाई कर लेते थे? ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है, जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ते थे। मैम जैसे होता होगा ना कि मॉर्निंग में इतना पढ़नी है, आफ्टरनून में इतना, नाइट में इतना? नहीं है। जब प्रिपरेशन करते हैं तो फिर अगर आप जॉब छोड़ के प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका फुल डे पढ़ाई ही करना है, तो आप कभी 4 घंटे कभी 6 घंटे, जितना आपका मन लगे आप उतना पढ़िए। ऐसा कुछ तो जॉब के एक्चुअली क्या होता है कि जॉब करते वक्त फिर पैसा मिल जाता है, फिर इंसान को उसमें फिर पढ़ने का मन नहीं करता उतना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मतलब मुझे लगता है ये ज़्यादातर लोगों के लिए फॉलो नहीं होता है, और थोड़ा सा अपने लाइफ में अनुशासन रखना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या नहीं जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अनुशासन रखेंगे अपनी लाइफ में तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। पैसा तो स्टूडेंट के पास भी हो सकता है और जॉब करने वाले के पास भी नहीं हो सकता है, तो वो सब चीज़ें जो है वो ज़्यादातर जो है समाज में बोली जाने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैम जॉब में आपको डिफ़िकल्टीज आई तब आप इसमें इधर चूज़ किए या डायरेक्टली आपका मन में आ गया कुछ कि IAS ही बनना है? नहीं, थोड़ा सोशल सेक्टर में काम किया था, फिर मेरा मन किया। जैसे NGO वगैरह में? हाँ, NGO वगैरह में। मैम तो जैसे किसी और जो एस्पिरेंट है, अभी UPSC एस्पिरेंट है, उनके लिए क्या बताना चाहते हैं आप? उनके लिए बस यही है कि अपना पूरी ईमानदारी से प्रयास करें और एग्ज़ाम को सीरियसली लें, अच्छे से पढ़ाई करें, टेंशन नहीं लेना चाहिए एग्ज़ाम का, शांत मन से हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए और सारी चीज़ों को, एग्ज़ाम के सारे पहलुओं को इम्पोर्टेंट टाइम देना चाहिए। देखिए ये तो मतलब किसी के बारे में ऐसे कहा नहीं जा सकता कि किसी ने एग्ज़ाम क्यों नहीं क्वालिफाई किया और किसी ने क्यों किया। ज़रूरी नहीं है कि आदमी मतलब किसी का प्रिपरेशन कैसा है वो देख के ही बताया जा सकता है। तो फिर प्रिपरेशन करने में ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम कैसे निकलेगा और बहुत ज़्यादा टेंशन लेना कि हमको एग्ज़ाम देना है, यही करना है, इतना ये सब उसको बहुत इमोशनली नहीं लेना चाहिए। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम समझिए, उसको अपनी ईमानदारी से पूरा कोशिश करिए। एग्ज़ाम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, और भी दुनिया में बहुत सोर्स हैं, लाइफ में अच्छा काम करने के बहुत ज़रिए हैं, तो आप उन सबको ट्राई कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को मेरी समझ से इमोशनली नहीं लेना चाहिए। मैम जैसे ये होता है ना कि आप जैसे इस SDO पोस्ट आप ज्वाइन किए, तो IAS से क्या डायरेक्टली रिक्रूट हुए मैम, या इसमें क्या होता है? IAS जैसे कोई क्वालिफाई बंदा कर लिया जो पास आउट हो गए, तो उनके बाद उसको क्या करना रहता है? एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद ट्रेनिंग होती है 2 साल की जी। कुछ टाइम अकेडमी में होती है, कुछ टाइम फील्ड पे होती है, उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग होती है, तो ये हमारी फर्स्ट पोस्टिंग ये है। डायरेक्टली, और इसके बाद आपको प्रमोशन भी मिल सकती है? हाँ, DM तक डिस्ट्रिक्ट हाँ, में से? वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो जैसे जैसे डिसाइड करता है। वो तो डिसाइड करती है, जैसे आप लोग का होता होगा ना रूल क्या कि जैसे वो पोस्टिंग होता है। मतलब SDO से DM तक की जर्नी कर सकते हैं आप, हाँ, या कर सकते हैं। DM और SDO का बीच में कोई नहीं होता है ना? कोई होते हैं, DDC बनते हैं, हाँ। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रहता है। अब मैम से पूछते हैं कि मैम कहाँ से है? मैम आप कहाँ से हैं? हम रांची से हैं, रांची, झारखंड से। ओ तो ये तो हम लोग के बगल से ही है, हम लोग की नेबर है मैम। और मैम तो रांची आप सारी चीज प्रिपरेशन रांची से ही किए थे क्या, कि कहीं आउट? नहीं, बैंगलोर से। बैंगलोर से। ओ जॉब मतलब CS की वहाँ पे ज़्यादा जॉब होती है, तो वहीं से जॉब छोड़ने के बाद हम जॉब छोड़ने के बाद से प्रिपेयर किए थे। वहाँ एक इनसाइट्स करके है इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हम पढ़ाई। थैंक यू मैम, प्लीज़ वो भी जो लाइक सब्सक्राइब थैंक यू।
थैंक यू।